चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एड्सॉर्प्शन फ्रॉम अ सॉल्यूशन फेज। ठीक है, अ सॉल्यूशन मतलब किसी एक सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर हमने डाला है और वहां पर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है किसी भी एक एड्सॉर्बेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एसिटिक एसिड सोल्यूशन लेते हैं और उसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, एसिटिक एसिड और एनी अदर एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आपने लिया है, तो आप देखते हैं अगर वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड डाला हुआ है और उसमें कुछ अमाउंट आप चारकोल डाल देते हैं, यानी बोन पाउडर आप उसके अंदर डाल देते हैं, एंड आफ्टर शेकिंग एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू विल सी देयर इज डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। कुछ देर के बाद अगर हम उसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है, डिक्रीजेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। तो चारकोल एक एड्सॉर्बेंट है जिसके ऊपर वहां एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एड्सॉर्ब हो गए। डेफिनेटली जब वो एड्सॉर्ब हो चुके हैं तो क्या होने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस एड्सॉर्प्शन द अमाउंट विल बी डिक्रीज। तो अमाउंट जब डिक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, अमाउंट डिक्रीज हुआ, वहां एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हुआ। तो एड्सॉर्प्शन कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड होता है। वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स। अब यहां पर जो है हम कुछ देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन के अंदर यानी सोल्यूशन फेज के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली देख चुके हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है यहां पर आप देखेंगे, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन कम होगा। जो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हमने डाला था, कॉन्सेंट्रेटेड था, अंदर चारकोल पाउडर डाला, उसके ऊपर जाकर एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब हो गया, जिससे अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, कम, और एड्सॉर्प्शन हो गया इंक्रीज। लेकिन जब आप उसको हीट करेंगे तो हीट करने से, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, मैंने आपको बताया एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब आप उसको हीट करेंगे मॉलिक्यूल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द एड्सॉर्बेंट। जो एड्सॉर्बेंट है वो एड्सॉर्बेंट से अलग हो जाएंगे, मतलब एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। ओके, तो द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर वो उसको वापस हटा देगा, वहां से वापस भेज देगा। ठीक है, point number 2, the extent of adsorption increases with increase in the surface area। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल ले लो या कोई और मॉलिक्यूल ले लो आप, जितना ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा वहां पर मॉलिक्यूल आते जाएंगे। ओके, ये देखिए यहां पर ये ऐड होते जा रहा है, तो ये आते जाएगा, नंबर ऑफ एड्सॉर्बेंट उसके ऊपर जमा होते जाएंगे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा एरिया रहेगा सॉल्यूशन फेज के अंदर भी, उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन। पॉइंट नंबर 3, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा, एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा। अंदर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स है किसके, सॉल्यूट के, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आप लेंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल जाकर इसके ऊपर एड्सॉर्ब होंगे, जो भी हम एड्सॉर्बेंट ले रहे हैं उसके ऊपर, मतलब एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ ये इंक्रीज होता है सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है कि यहां पर जो एड्सॉर्बेंट हम यूज कर रहे हैं और ऊपर से जो आ रहा है एड्सॉर्बेट, इनके बीच में कितना अच्छा इंटरैक्शन है इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। जितना ज्यादा इंटरैक्शन उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन। तो ये फैक्टर्स थे जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। इक्वेशन अपने पास है यहां पर, इक्वेशन को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग जरा ध्यान से यहां पर लगे रहिए। हाँ, तो ये हमारा ड्रॉ टूल कहां चला गया, ये, ओके, चलिए, तो मैं थोड़ा सा रबर का यूज कर लूं यहां पर ताकि आपको एक बार फिर से अच्छे से समझा सकूं इस इक्वेशन को, जो कि अपने को प्रेशर से ही मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, ये इक्वेशन अपने पास है यहां पर, इसको भी रब कर देता हूं मैं यहां पर, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग।
ओके चलिए, ये इक्वेशन आप जानते हैं, ये इक्वेशन आपको पता है। ये इक्वेशन किसी से बना है जो पिछले वाला हमने फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर देखा कि x बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी पावर 1 बाय n। ये प्रेशर के लिए था। अब हम सॉल्यूशन फेज में बात कर रहे हैं तो प्रेशर की जगह क्या लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन। देखिए सेम है। इसी तरह हमने इस इक्वेशन का लॉग निकाला था, आपको याद है, लॉग ऑफ x बाय m इज इक्वल टू log of k, log of k। वैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन है, क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ओके, वेयर इज रबर, ओह नो, ओ ये तो पूरा चला गया। ठीक है कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम इसको लिख लेते हैं। चलिए, तो x बाय एम के, ओके, इंटू पी पावर 1 बाय n। ये किसके लिए था, गैस के लिए। हम देख रहे हैं सोल्यूशन फेज में तो किसके लिए रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन के लिए। हमने इसका लॉग निकाला था, याद है आपको, लॉग x बाय m इज इक्वल टू के का लॉग निकालेंगे, लॉग k, मल्टीप्लीकेशन है तो क्या बनेगा, एडिशन बनेगा, लॉग के एडिशन। एडिशन के बाद यहाँ p है, इसका हम लॉग निकालते हैं तो जो पावर रहता है लॉग में वो किधर आता है, नीचे, तो वो क्या बन जाता है, 1 अपॉन n log p। तो देखिए सेम इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किया है। x बाय m का लॉग लिया, log x बाय m, k का लॉग लिया, log k। ये जो पावर था इसको नीचे उतारा यहाँ पर, तो प्लस आ गया साइन 1 बाय n और log c। तो सेम इक्वेशन है, इसी से भी हमको सेम जो हमने फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म प्रेशर के लिए देखा कि स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला, पिछला वीडियो आप उसको देख सकते हैं। सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी वैसे ही कर्व बनेगा, x बाय एम प्लॉटेड विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। ऊपर वाले उसमें वहां पर क्या था, वहां पर था प्रेशर, कौन था, प्रेशर। तो बस इसी जो है ग्राफ के अंदर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये प्रेशर की जगह पर यहां पर आएगा कॉन्सेंट्रेशन। बाकी फैक्टर सारे इस पर अप्लाई होंगे। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो हमने सॉल्यूशन फेज में क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो किस किस पर चेंज होता है, डिपेंड होता है, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ।